एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है और इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो व्हाट्सएप के नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिए होते हैं, वहाँ से आप लेकर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त, करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। 5 कार्ड। पहला कार्ड है डेथ। हमारे पास हैं टेम्परेंस। महाशिवरात्रि के दिन आपको शिव शक्ति के दर्शन हो गए, जय प्रभु। सेकंड, थर्ड वी हैव हर्मिट, देन वी हैव द स्टार। वन मोर कार्ड, वी हैव द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। तो गाइस, साइन की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, कन्या राशि है, सिंह राशि है, वृषभ राशि है, कुंभ राशि है। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ एनर्जी की शुरुआत डेथ विद द टेम्परेंस से हुई है। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन को ख़त्म किया है इन्होंने और अब अकेले हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड। एक्शन लेने के बाद एक, जैसे होता है ना, एक बिल्कुल एनर्जी ब्लैंक है। इस टाइम पे ये सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं, होपफुल हैं कि अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में ग्रो करना है और अपनी पसंद से आगे बढ़ना है। बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने एक्शन कुछ लिया है रिसेंटली, और जिनके पर्सन ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, थर्ड पार्टी एंड होने वाली है बहुत जल्द। या तो मान जाएगी या एंड होगी, क्योंकि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बीच में नहीं रहना चाहते, आर्या पार क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशंस को। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। पहला ही कार्ड लवर्स का आया है, लेकिन अभी हम क्लैरिफिकेशन शुरू नहीं किए हैं। शुरू करते हैं। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बन चुका है, उनको बता दिया है इन्होंने सब कुछ और अब आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, और या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड हुई है। क्यों आया है नाइट ऑफ कप्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स? अगेन नंबर 6, जो कि हार्मोनी को दर्शा रहा है, बैलेंस को दर्शा रहा है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी मान चुकी है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में अगर नहीं भी मानी है तो या तो मानने का कुछ समय दिया गया है उनको कि ये सिचुएशन है, मानना है तो मान लो, वरना मैं तो अपना एक्शन लूँगा ही या लूँगी ही। और इस टाइम पे आपके पर्सन बैलेंस्ड है। जो भी चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं उसको ये रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए। टेम्परेंस, डेथ के बाद टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस को डेथ ने क्लैरिफाई किया है और शक्ति की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया, हाई प्रीस्टेस ने। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं, एनर्जी में बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे फ़िलहाल कुछ टाइम तक। और इस टाइम पीरियड में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं।
ये इनके लाइफ में एक बड़ा चेंज है। क्या कह रही है इनकी इंट्यूशन? आइसोलेशन में है, क्यों है आइसोलेशन में? इनकी इंट्यूशन क्या कह रही है देख लीजिए। महाशिवरात्रि की रीडिंग है तो ऐसे कार्ड्स तो आएंगे। यूनियन की वाइब्स है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। और सूर्य की एनर्जी देखिए, हर्मिट के बाद सूर्य है, सूर्य की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स। पूरे डेक के जो 2 सबसे खूबसूरत कार्ड्स हैं जिसका आप लोग को इंतज़ार रहता है वो यही है। और शिव शक्ति की ब्लेसिंग ये है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन कह रही है आपसे जुड़ना है, आपकी तरफ एक्शन लेना है। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हर्मिट के बाद द स्टार आया है। द स्टार को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है। ये सोच समझकर फैसला लेंगे और सक्सेसफुल होंगे, ये इनको पता है, विश्वास है। सन को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही होगा। ये इस टाइम पे फियरलेस हैं, ये किसी से डर नहीं रहे। हेरोफेंट। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी एंड होने वाली है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, आउटसाइडर हो, घर का हो, जो भी है थर्ड पार्टी, वो एंड होने वाली है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी या उस कन्फ्यूजन से मूव ऑन करने वाले हैं। कमिटमेंट आपको मिल सकती है, मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, बैलेंस हो सकती है आप दोनों की सिचुएशन और बहुत जल्द हो सकती है। सो क्लेम कर लें यूनियन को, क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत प्यारी एनर्जी है। जय माता तारा, जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, फिफ्थ चक्र, हीलर ऑफ द एजेस, विक्ट्री, एंजल ऑफ लव एंड हॉस्टिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर टावर मोमेंट है, अगर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, सफरिंग है, नो कांटेक्ट है, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनको ब्लॉक रखा है, अगर कोई भी हालचाल आपको नहीं मिल रहा उनका और उनको नहीं मिल रहा आपका, तो आपके पर्सन जैसे मछली नहीं तड़पती है पानी के बिना, आप मछली को थोड़ी देर भी पानी से बाहर रख दो तो वो कैसे तड़पने लगती है, उस तरह से आपके पर्सन छटपटा रहे हैं। आपके पर्सन इस स्टॉर्म को एंड करना चाहते हैं विद विजडम एंड बैलेंस। कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज़्यादा करते हो आप दोनों एक दूसरे को, इनको विश्वास है, इनको ये भी विश्वास है कि अगर आज सिचुएशन ख़राब भी है, सिचुएशन में दर्द है, ज़ख्म है, वुंड्स है, तो आगे चल के आप दोनों मिलके एक दूसरे को हील कर लोगे। इनको ये भी विश्वास है कि ये जो भी स्टेप्स लेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, उसमें इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स हैं। आप एक बहुत प्योर सोल हो, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनकी ज़िंदगी में 4 चांद लग गए हैं, पूरी तरह से ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो गए हो पहले के कंपैरिजन में। पहले थोड़ा इमेच्योर या आप कह सकते हैं एक बचकानी एनर्जी थी आपकी, छोटे मोटे गलतियां आप करते रहते थे, इनके मना करने के बावजूद भी कुछ काम करते रहते थे, बट अब आप बहुत शांत हो गए हो, बहुत बदल गए हो, बहुत बैलेंस्ड हो गए हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसके कारण आपका ये नेचर हो गया है, चेंज हो गए हो आप। तो अब ये आपको पहले की तरह ही देखना चाहते हैं, वैसे ही प्योर प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में। तो ये भी इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। दे आर मिसिंग दैट पर्सन जो कि स्टार्टिंग में इनसे मिला था या मिली थी।
तो इनको उस बात का रियलाइजेशन है कि इन्होंने इतना दर्द दिया है, इतने ज़ख्म दिए हैं कि आपका ये हाल हो गया है, इस तरह से आप शांत हो गए हो, गंभीर हो गए हो। बट एनी हाउ ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को हील किया जा सके पहले की तरह। देखते हैं क्या ऐसा कोई एक्शन लेंगे जिससे आपको इस रिलेशनशिप में कुछ राहत मिले, हीलिंग मिले, क्योंकि अगर रिश्ता हील करना है तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। इमीडिएट एक्शन। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले बताएं, नो कांटेक्ट वालों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है होप। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 8। फ़िलहाल 8 घंटे से 24 घंटे का समय तो थोड़ा कम नज़र आ रहा है यूनियन का। कुछ लोगों का होगा यूनियन, क्योंकि यूनियन की एनर्जी है, बट सबका होगा ऐसा नहीं नज़र आ रहा मुझे। कुछ लकी वंस का होगा, जिनका भी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। 26 घंटे तक फ़िलहाल यूनियन बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 26 घंटे के बाद काफ़ी यूनियंस नज़र आ रहे हैं। यूनियन भी होगा, स्टैंड भी लेंगे, कुछ टावर मोमेंट भी आप दोनों के रिलेशनशिप में आएंगे। कैसे टावर मोमेंट? फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में, और कोई रीज़न? कार्मिक साइकिल्स को लेकर भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। कैसे कार्मिक साइकिल्स? सफरिंग, दूरियां, 6996, बैलेंस एनर्जी नहीं है। अगर आप दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं है, चाहे कोई चक्र ब्लॉकेज है, जैसे फैमिली इश्यूज़ हैं या हेल्थ प्रॉब्लम है या फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये सारे चक्र से ही रिलेटेड हैं। कहीं ना कहीं 6996 की एनर्जी बैलेंस और इम्बैलेंस को दर्शा रही है। इस टाइम पीरियड में आपको 696 या 969 बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। 777, 711, 222, 212, 666, 616 और 888 या 786, ये कुछ एंजल नंबर्स हैं। ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे, सपने में दिख सकते हैं या बार बार आपके सामने सडनली आ सकते हैं कि आप नोटिस कर लें। हो सकता है आप यूट्यूब देख रहे हैं और आपको 786 कमेंट दिखें, या 919, 999, ऐसी एनर्जीज, 6996 या 696 या 969, 369 या 396, इस तरह के एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। जब भी इस टाइप के एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखें तो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ एक्टिवेशंस, कुछ कार्मिक रिलीज़, और साथ ही साथ आपकी प्रेजेंट लाइफ में असेंशन को दर्शाते हैं। 696 या 969 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है तो ये आपके पर्सन की अवेकनिंग को दर्शाते हैं। उनकी लाइफ में कोई मेजर टावर मोमेंट्स, उनकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एनर्जीज़ दिखती हैं। इवन 777, ठीक है। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, फ़िलहाल 26 घंटे थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ सकता है। कुछ लकी वंस होंगे जिन्हें 8 से 26 घंटे में मैसेजेस या कॉल्स आएंगे। रिमेनिंग बाकी में समय है थोड़ा। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जो कांटेक्ट में हैं, चारों मेजर अरकाना हैं। थर्ड पार्टी के कारण मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा काफ़ी लोगों को जो कांटेक्ट में है। थर्ड पार्टी कोई महिला हो सकती है। कैसा कॉन्फ्लिक्ट एंजल्स? फैमिली को लेकर काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। अगेन 69 एंड 96 एंड वी हैव 919। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी फैमिली अगर है तो फैमिली के कारण आपके पर्सन आपको या फैमिली को, किसी एक को छोड़ने का विचार कर सकते हैं।
तो मूविंग ऑन की एनर्जी है, अभी आपको सब्र रखना होगा। एंजल्स कह रहे हैं बातचीत तो होगी लेकिन नेगेटिव वे में बातचीत जा सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रीडिंग देखने के बाद ऐसी कोई बातचीत मत करिएगा कि अरे तुम्हारी मम्मी ऐसी हैं, वो ऐसा कहती हैं, या तुम्हारे पापा ऐसे हैं, इस टाइप की बातचीत मत करना। या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो कोशिश करना मैसेज ना करो, कॉल ना करो। चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं, वो जैसे ही फ्री हों आपसे बात करें। बहुत ज़्यादा चेज़ मत करना, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना, अदरवाइज़ थर्ड पार्टी ही रोल प्ले करेगी आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट का, या मेंटल स्ट्रेस, या फॉर टेम्पररी पीरियड ब्रेकअप की संभावनाएं भी हो सकती है। तो आपको अभी ये गलती नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेशन कीजिए, फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर मत कीजिए, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है? अभी वेट करो, जैसा मैंने कहा अभी थोड़ा सब्र रखना, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। चिंता मत करिए, चिंता नहीं करनी है। जब भी आपको लगे कि किसी की मदद की ज़रूरत है, टेक हेल्प। गले की बैटरी डाउन हो जा रही है यार, बोलते बोलते पता नहीं कैसे। मेरे गले की बैटरी चेंज कर दो पापा, थोड़ा सा सिस्टम हिला हुआ है। दूसरा डेक कहाँ है? ये है। आओ भाई, छुपो मत। तो क्लास में जैसे बच्चे छुपते हैं वैसे डेक छुपते हैं, आना ना पड़े। फोबिया है इन लोगों को। 3 कार्ड्स। पहला कार्ड है आपके लिए, व्हेन यू राइज टू द चैलेंज इट राइजेस टू मीट यू। बहुत बढ़िया लाइन है। जब आप चैलेंजेस से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, राइज करते हैं, तो चैलेंजेस भी आपसे मिलने के लिए राइज करते हैं। इसका मतलब है चैलेंजेस भी देखिए उन्हीं की लाइफ में आते हैं जो ग्रो करते हैं ज़्यादातर, या जिनके अंदर पावर है उन चैलेंजेस को हैंडल करने की। एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। सब कुछ ओपन हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है वन बाय वन, जैसा कि उसे होना था, मतलब जो निर्धारित था। स्टॉर्म्स में ब्रिंग पैशन बट नॉट पीस। कहीं ना कहीं स्टॉर्म की एक इंडिकेशन आपको दी जा रही है, तो टेम्प्ररी ब्रेकअप्स की एक इंडिकेशन है यहाँ पर। पैशन तो रहेगा लेकिन पीस नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं झगड़े हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। एंजल्स ये भी कह रहे हैं यू आर अ मैजिकल बीइंग विद द होल यूनिवर्स वेटिंग टू असिस्ट यू। अगर आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में हैं तो होल यूनिवर्स, पूरी जो ब्रह्मांड की एनर्जीज़ हैं, वो आपको असिस्ट करने के लिए लग जाती हैं, और आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो पावर है। सो एंजल्स आर विद यू ऑलवेज। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मुझे स्टॉर्म की एक इंडिकेशन मिल रही है, तो एनर्जी बदल सकती है, ठीक है। सो इस टाइम पे आपको अवेयर रहना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।